नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को मोस्ट वेलकम है। आज हमारी क्लास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, लेकिन ये क्लास जो है पहली क्लास में ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो चलिए हम इसी को हम ख़त्म करते हैं अपनी सेकेंड क्लास में। जो हम पढ़ाई स्टडी हम कर रहे थे इलियम, जो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स है, जो कि थर्ड पार्ट है इलियम। ठीक है, जो इलियम जो है उसके पास जो है इंटेस्टिनल ग्लैंड और सेक्रेट्स करेगा इंटेस्टिनल जूस। और इंटेस्टिनल जूस में इसमें 5 इंजाइम्स प्रेजेंट है। देयर आर 5 इंजाइम्स। चलिए उसी इंजाइम्स का हम नाम लिख लेते हैं हम। ठीक है, कौन कौन से इंजाइम्स हैं? देयर आर 5 इंजाइम्स। देयर आर 5 इंजाइम्स। ये मैंने पहले से पढ़ा गया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। चलिए इसको हम फिर से रिवाइज करा लेते हैं। ठीक है, जिसमें पहला इंजाइम जो है लैक्टेज, सेकेंड इंजाइम जो है सुक्रेज, थर्ड इंजाइम है माल्टेज, सेकेंड इंजाइम जो है पेप्टिडेज, फोर्थ इंजाइम, और फिफ्थ इंजाइम जो है लिपेज। ठीक है, तो इंटेस्टिनल जूस में क्या है, 5 इंजाइम्स प्रेजेंट है, जिसका नाम जो है लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, पेप्टिडेज एंड लिपेज। आइए इसी को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में कि लिपेज, सुक्रेज, माल्टेज, पेप्टिडेज और लैक्टेज जो है क्या कौन से फूड को जो है डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है भाई, समझ। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है लैक्टेज, पहला जो है लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज डाइजेस्ट करेगा लैक्टोज, और ये लैक्टोज क्या है, मिल्क ऑफ प्रोटीन है। लैक्टोज क्या है, मिल्क ऑफ शुगर। लैक्टेज क्या है, मिल्क ऑफ शुगर है। ठीक है, लैक्टेज क्या डाइजेस्ट करेगा, लैक्टोज, और ये लैक्टोज क्या है, मिल्क ऑफ शुगर, और किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में गैलेक्टोज। जो हमारा सेकेंड जो लैक्टोज एंजाइम्स है हमारा, ये पहला एंजाइम्स है, तो सेकेंड जो हमारा एंजाइम्स है सुक्रेज। सेकेंड एंजाइम्स जो है सुक्रेज क्या डाइजेस्ट करेगा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, शुगर केन, फ्रूट शुगर, जिसे हम कह सकते हैं फ्रूट शुगर। सुक्रोज जो है फ्रूट शुगर, जो फलों में शुगर पाया जाता है उसको डाइजेस्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ग्लूकोज। किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। हमारा जो थर्ड एंजाइम्स है माल्टेज, क्या डाइजेस्ट करेगा, माल्टोज क्या डाइजेस्ट करेगा, माल्टोज, और किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस। ठीक, हमारा जो फोर्थ एंजाइम्स है पेप्टिडेज क्या डाइजेस्ट करेगा, पेप्टोन्स। क्या डाइजेस्ट
डाइजेस्ट करेगा? पेप्टोन, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोटीन। क्या डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड। जब हमारा फिफ्थ एंजाइम्स है लिपेज, लिपेज क्या डाइजेस्ट करेगा? क्या डाइजेस्ट करेगा? लिपिड, लिपिड्स। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैट, कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो यूरिया में जो है 5 एंजाइम्स प्रेजेंट है, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, पेप्टिडेज एंड लास्ट जो है आपका लिपेज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो फूड जो है कम्प्लीटली जो डाइजेस्ट, जो थोड़ा सा ही बचा हुआ फूड जो है ये यहाँ पे आके जो है इंटेस्टिनल ग्लैंड यानी कि इलियम में जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। आई समझ में? तो चलिए अपना जो नेक्स्ट जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या है? 3 पार्ट्स है। पहला क्या है आपका? सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो पहले इसको लोकेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ पे ये है। ठीक है, तो लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन की हम बात करें अगर, तो ये वाला जो पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपका सीकम, सीकम, सीकम। ठीक है, और ये पार्ट जो है ये पार्ट जो है आपका कॉलन, ये पार्ट जो है आपका कॉलन एंड ये पार्ट जो है आपका ये पार्ट जो है आपका रेक्टम। रेक्टम, ठीक है। ठीक, तो आप लोकेशन समझ में आ गया। लास्ट इंटेस्टाइन भी क्या है? 3 पार्ट्स है इसमें। ठीक है, पहला क्या है आपका? सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। ये आपको लोकेशन मालूम है। तो सीकम क्या फंक्शन है? सीकम का कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये डाइजेस्ट फूड। पहली बात आप ये समझना होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फूड को कम्प्लीटली जो है डाइजेस्ट हो चुका है। अब बचा क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे चले जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब लार्ज इंटेस्टाइन्स में वहाँ पे फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो पहले फूड कहाँ पे जाएगा? सीकम में जाएगा। इट डज नॉट टेक्स पार्ट इन डाइजेशन। पहली बार तो सीकम कोई फंक्शन नहीं। सीकम जो है एक प्रकार का जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जो कन्वर्ट हो जाता है अपेंडिक्स में। जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट जो है कॉलन, कॉलन। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा कॉलन जो है इसका काम जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉलन वाला पार्ट जो है यहाँ पे, जो कॉलन वाला पार्ट जो है यहाँ पे जो है वाटर एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड में, यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर जो प्रेजेंट है वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो प्रेजेंट है वाटर को यहाँ पर इस कॉलम में जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ पे इस कॉलम में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो शुरू हो जाता है लूज मोशन। ठीक है, यहाँ पे लूज मोशन हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वाटर की कमी आ जाएगी, डिहाइड्रेट होने लगेगी। ठीक है, अगर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आपके शरीर में जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट जो है आपका रेक्टम। रेक्टम कुछ नहीं, एक यह टेम्परेरी स्टोरेज है, एक प्रकार का जो है टेम्परेरी स्टोरेज है
जो कि जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड जो है उसको स्टोर करते हैं, यानी कि फेसेस यानी कि मल, ठीक है, फेसेस जो है मल उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खत्म होता है। अब लास्ट जो आता है आपका, अब फूड जो है डाइजेस्ट हो गया है ना, फूड जो है आपको डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होगा, अब फूड डाइजेस्टिव फूड कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्प्शन करेगा और मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। कहने का मतलब ये है, जो डाइजेस्टेड फूड जो है अब ब्लड में क्या होगा, मिक्स करेगा, मिक्सिंग होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो है प्रेजेंट रहता है एक विली, विली प्रेजेंट रहता है, विली। ये विली क्या है, ये प्रेजेंट रहता है विली। ये विली क्या है, देखिए ये ग्लूकोज है। अब फूड जो है कहाँ पर मिक्स होगा, ब्लड में, C6H12O6। और ग्लूकोज जो है ये आपका ब्लड वेसल है, ये आपका ब्लड वेसल है, ये आपका ब्लड वेसल है। तो ग्लूकोज क्या होगा, फूड ब्लड वेसल में क्या है, फूड जो है अब मिक्स होगा, मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। और इस ब्लड वेसल में प्रेजेंट है विली, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है विली, ये विली। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे हेयर पिन जैसा विली जो देख लीजिए, ये रहा विली जो हेयर पिन जैसा है, ये ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। इसका काम क्या रहता है, जैसे मान लीजिए अगर इस ब्लड वेसल को जूम किया मैंने, इस ब्लड वेसल को जो मैंने जूम किया, मान लीजिए ब्लड वेसल है और फूड जो है यहाँ पे डाइजेस्ट, फूड जो है मिक्स हो गया, ठीक, यहाँ पे फूड जो है मिक्स हो गया, C6H12O6। और ये जो पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये पार्ट जो है आपका विली है। यहाँ पे अगर फूड जाएगा तो इसका विली का काम क्या रहता है, ब्लड वेसल का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से फूड जो है मैक्सिमम फूड जो है एब्जॉर्ब कर सकेगा, क्योंकि फूड जो है मूव करेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आज समझ में। चलिए क्या विली जो इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। विली क्या है, एक प्रकार का हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो कि ब्लड वेसल है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट है ये। और इसका काम क्या रहता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि मैक्सिमम डाइजेस्टिव फूड जो है एब्जॉर्ब कर सके। इसका रिस्पॉन्सिबल क्या फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ऐसा। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है और बॉडी जो है उसको जो है यूज करेगा फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द रिप्रोड्यूस, फॉर द रिपेयर, ठीक। ये एसिमिलेशन यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड ऑफ फूड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन, अलग अलग फंक्शन में जो है डाइजेस्ट फूड को जो है यूटिलाइज करेगा। और जो हमारा लास्ट प्रोसेस जो है इजेशन, जो हमारा लास्ट जो है इजेशन, ठीक है, इजेशन यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है
जो कि रेक्टम में स्टोर है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है रेक्टम में जो स्टोर है, यानी रेक्टम क्या है, एक टेम्परेरी स्पेस है, एक टेम्परेरी स्पेस है जहाँ पे फेसेस को स्टोर करता है, ठीक है, स्टोरेज है इसमें। तो वहाँ से क्या है, इससे मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, यानी फूड जो है अब अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। तो चलिए आपका जो है फाइनली जो है आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छे से कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इसके जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए जय हिंद।